मेरा पहला सवाल आपसे है कि अगर -40 पर भी आप पीजी में एडमिशन दे रहे हैं तो क्या वो डिग्री और उस डिग्री को लेकर के आने वाला डॉक्टर, इन दोनों में कोई समानता होगी, या डॉक्टर तो नाकाबिल है, डिग्री उसने काबिल ले रखी है? आप अनम्यूट कर लीजिए, अपनी आवाज़ अनम्यूट कर लीजिएगा। अब भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। डॉक्टर नरेश चावला, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश के डॉक्टरों की एक बड़ी संस्था है। डॉक्टरों की देश में बड़ी इज्जत होती है, कहीं भी होती है, लेकिन जब आप इस तरीके से डॉक्टर बनाएंगे तो फिर डॉक्टरों की जो हैसियत समाज में है, जो प्रतिष्ठा है, उनको लेकर के जो भरोसा है, क्या वो घटेगा नहीं? देखिए सर, पहली बात तो मुझे खुशी है कि आपकी चैनल ने ये डिबेट शुरू किया है, लेकिन डिबेट का जो टाइटल था उसने समाओ एक पब्लिक पब्लिक जजमेंट पहले ही दे दी कि वो मुन्ना भाई एमडी हैं। तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। ठीक है। नंबर वन, जो आपको थोड़ी सी आम जनता को कि ये पब्लिक चैनल है, तो पब्लिक को बताते हुए नीट पीजी में इस साल 2,42,000 लोग बैठे थे और जो कट ऑफ था जनरल कैंडिडेट्स का वो 276 नंबर था और SC/ST और OBC कैंडिडेट्स का 235 था। इससे ये देखा गया कि तकरीबन 9 से 10,000 सीटें खाली रह जाती थी। उससे क्या नुकसान होता है? उससे एक तो जहां वेरियस हॉस्पिटल्स में, बड़े हॉस्पिटल जो फार फ्लंग एरिया में हॉस्पिटल्स हैं, जहां रेजिडेंट डॉक्टर्स की जरूरत होती है, वो कमी रह जाती है। और दूसरी, जो ये कैंडिडेट्स है ना, मानिए अगर ये एमबीबीएस प्लस तो पहले है ही है, जबकि उनका एक लेवल तो पहले है। मैं विदेशों को, हमारे बच्चे, मैं आपको बता दूं, विदेशों में जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो यहाँ, बट व्हेन दे गो देयर, डॉक्टर नरेश चावला, मैं आपको रोक लूं, हालांकि मैं चर्चा में चाहता हूं कि मेहमान को पूरा का पूरा वक्त दिया जाए। अगर आप कहते हैं कि सीटें खाली रह गई, मेरा सवाल आपसे यही है कि सीटों को भर लेना ही आपका मकसद है या फिर काबिल डॉक्टर आप बनाना चाहते हैं? एक फौज में 700, मेरी बात सुनिए सर, फौज में 1,000 की भर्ती है, आपने कहा कि 1,000 लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही है, इसलिए जिस आदमी की नज़र कमज़ोर है, जो आदमी ठीक से दौड़ नहीं पाता है, जो आदमी कमज़ोर है, उन सबको उन सीटों को भरने के लिए फौजी बना दीजिए। आप यही कह रहे हैं ना कि डॉक्टरों बना दीजिए। आप मेडिकल कॉलेजेस का खजाना भरना चाहते हैं या देश को काबिल डॉक्टर देना चाहते हैं? देश की सेहत की फिक्र आपको है या फिर सीटों के भरने की फिक्र है? हाँ, बोलिए आप। लेट मी कंप्लीट एंड लेट मी टेल यू लॉजिकली कि इस फैसले को, जिसको इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सपोर्ट कर रही है, विच इज ए प्रो डॉक्टर, प्रो मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड प्रो पब्लिक आल्सो, आपका कहना है कि इन लोगों के नंबर कम आए हैं -40, तो पर्टिकुलरली बार बार इस बात पे कहा जा रहा है कि जो ये कैटेगरी वाले, स्पेशल कैटेगरी के जो डॉक्टर्स हैं, उनको मौका ना दिया जाए। मैं कहता हूं ये वो एमबीबीएस तो प्लस है ही हैं, वो डॉक्टर तो बन चुके हैं। इट इज अ मैटर ऑफ ओनली ट्रेनिंग देम मोर नाइसली। व्हाई शुड नॉट वी स्पेंड आवर एनर्जीज इन ट्रेनिंग दम सो नाइस? जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, विदेशों में हमारे बच्चे ऑल ओवर वेस्ट इतने बच्चे जाते हैं, वो यहाँ इतना परफॉर्म नहीं कर रहे होते, वहां जाके परफॉर्म भी करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग भी पाते हैं, अच्छे डिलीवरी भी करते हैं। डॉक्टर, आपने कभी, मैं तो हजारों डॉक्टरों को जानता हूं, आप बाहर में, विदेश में, दूसरे देशों में हिंदुस्तान के डॉक्टर जाते हैं, उन किन मेडिकल कॉलेज से डिग्री लेकर के जाते हैं, आपको अंदाजा है? या मैं बताऊं, क्या उसी मेडिकल कॉलेज से जाते हैं जहां की सीटें खाली रह जाती हैं? मैं आता हूं सर, मैं तो डॉक्टर संजीव बगई को लेकर के सर, आप सबकी बात में रख लेता हूं। डॉक्टर संजीव बगई, आपकी सहमति है? गुड इवनिंग। तो जो सबसे जरूरी चीज है समझना कि ये जो प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रिंसिपल गलत है। अगर आपका फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग गलत है तो आपकी इमारत कमजोर ही रहेगी।
हमें पूरा मेडिकल रिफॉर्म चाहिए। जो एमबीबीएस का जो कोर्स है और बाकी है 6 साल एमबीबीएस अगर आप फर्स्ट ट्राई में मिले, 3 साल एमडी अगर आप फर्स्ट ट्राई में आपको मिले सीट, उसके बाद 3 साल का आपका डीएमबी या उसके बाद आपने डीएम करना है जो पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन है। मतलब जब तक बच्चा 30-31 साल का ना हो जाए तो पूरा उनका कोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको सीट मिले, ये बहुत स्ट्रेनुअस कोर्स है। ये कोई और आम प्रोफेशन नहीं है और उसको कंपेयर करना भी गलत होगा। आपने कभी सुना है कि एक सब स्टैंडर्ड पायलट इमरजेंसी वार सिचुएशन में रफाल चलाएगा? नहीं। हमें क्या चाहिए कि एक सब स्टैंडर्ड चीफ जस्टिस इंडिया में मिले? आंसर इज नहीं। हमें एक सब स्टैंडर्ड डॉक्टर्स चाहिए? द आंसर इज नहीं। अगर हम मेरिट को साइड डाउन कर दें तो कुछ भी जायज है। हमें प्योर मेरिट चाहिए। मेडिसिन में किसी भी लेवल पर रिजर्वेशन रखना, कैपिटेशन फी रखना, मैनेजमेंट कोटा सीट्स रखना एक बहुत गंभीर समस्या है। मैं उसके सहमति नहीं देता। ये पूरा सिस्टम को ओवरहॉल करना। डॉक्टर बगई, हाँ, आपने कुछ जरूरी बातें कही हैं, मुझे लगता है कि यह देश के सामने आना चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस में खाऊ पीऊ पेट उघाड़ू परिवार के, मजबूत परिवार के, मालदार परिवार के लोग अपने पैसे के बल पर अपने बच्चों को डॉक्टर की डिग्री दिलवाना चाहते हैं। वैसे नाकाबिल निकम्मे लोग अगर डॉक्टर बन करके आते हैं, क्योंकि सीटें भरनी है तो -40 तक भी कोई आदमी है तो उसको आप डॉक्टर बना दीजिए और वो पीजी कर करके आ जाएगा। मैं डॉक्टर सलोनी, चूंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, किसी भी मुल्क में, और डॉक्टर बगई की इस बात से मैं बहुत सहमत हूँ कि ये कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं है, ये कॉमर्स कोर्स नहीं है। ये इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए जो देश में फ़ौज होती है, डॉक्टर्स कहते हैं, उनको तैयार करने के लिए है। आपकी राय सरकार के इस फैसले पर कि आप -40 में भी हैं तब भी आप पीजी में एडमिशन ले लेंगे मेडिकल में? राणा जी, जैसे कि डॉक्टर संजीव जी ने कहा कि नीट कोई मामूली एग्जाम नहीं है, ये कोई रोजगार योजना नहीं है कि आप इसमें किसी को भी भर्ती कर लीजिए, और मेरिट पर एम्फेसिस दिया। अब समझने की जरूरत है कि मेरिट क्यों जरूरी है। पहली बात, मेरिट इसलिए जरूरी है क्योंकि डॉक्टर्स के हाथ में हमारी जान होती है। दूसरी बात इसलिए भी जरूरी है कि ये डॉक्टर्स जो सब स्टैंडर्ड तरीके से प्रिपेयर होंगे, ये कहाँ पोस्ट होंगे? ये हमारे ग्रामीण भारत में पोस्ट होंगे। हमारा ग्रामीण भारत कोई एक्सपेरिमेंट की लैब नहीं है, या गरीब लोग कोई एक्सपेरिमेंट की लैब नहीं है। बड़े लोग मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स अच्छे ब्रांड्स में चले जाएंगे, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स में कौन जाएगा? गरीब लोग जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझने की जरूरत है। और दूसरी बात ये भी समझने की जरूरत है कि आरक्षण का मकसद ये नहीं था कि समाज में क्लीवेजेस को बढ़ा दिया जाए। आरक्षण का मतलब ये था कि अगर एफर्मेटिव एक्शन थोड़ा बहुत चाहिए तो ठीक है, ज्वाइन कर लें। अगर ऐसे ही हमें -40 मार्क्स पर एडमिशन देना है तो घर बैठे सबको सीट बांट देते हैं। उससे होगा ये कि आपके और मेरे जैसे लोग जब अस्पताल जाएंगे तो हम पूछेंगे कि आप कैटेगरी वाले डॉक्टर हैं, कौन सी कैटेगरी वाले डॉक्टर हैं। इससे जो आरक्षण जो एनविसाज किया गया था, जो ऑब्जेक्टिव था आरक्षण का, वो अपने आप में डिफीट हो जाता है। तो सीटें भरने के लिए हम क्या कॉस्ट पे करने के लिए मिलेंगे? क्या हम लोगों की जान दांव पे लगा दें? क्या हम ग्रामीण भारत को एक्सपेरिमेंट का लैब बना दें? क्या हम समाज में अराजकता को बढ़ावा दे दें सिर्फ इसलिए कि हमें सीटें भरनी है? और सीटें भरने इसलिए सीटें खाली नहीं है कि हमारे पास काबिल बच्चे नहीं है। सीटें इसलिए खाली है क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो अविश्वसनीय है। हमारे सिस्टम ने ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। हमारे कॉलेजेस के सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप देखिए, जितनी भी ब्रांचेस की बात होती है, बच्चे एक स्पेसिफिक ब्रांच प्रेफर करते हैं, रेडियोलॉजी, डर्मैट। आपके और मेरे लिए वो डॉक्टर हैं, लेकिन उनके लिए करियर चॉइस है जिसको एक ROI से इवैल्यूएट करते हैं कि हम पीजी कर रहे हैं, हम 3 साल लगा रहे हैं, हमें 3 साल लगाकर क्या मिलेगा। अगर कुछ स्टेट्स में बॉन्ड साइन करना पड़ रहा है तो उससे रिफ्रेन किया जाता है कि नहीं, हम क्यों बॉन्ड साइन करें या हम क्यों फंसे, इसलिए सीट खाली रह जाती है। या अगर आपको ऐसी ब्रांच मिल रही है जैसे फैमिली मेडिसिन मिल रहा है, तो आप वो क्यों करना चाहेंगे? आप भी 3 साल लगा रहे हैं, आप भी फीस भर रहे हैं, आप चाहेंगे मैं ऐसी ब्रांच में जाऊं जहां से बाद में मेरी कमाई बढ़िया हो। तो ये जो सिस्टम की प्रॉब्लम है, इसको आवरण ओढ़ ले ये कि आप बस सीटें खाली इसलिए भर लीजिए, उससे हम सिस्टम की प्रॉब्लम को साइडलाइन कर रहे हैं। एक बुनियादी सवाल आपने उठाया है, और डॉक्टर रोहन, ये ठीक है कि ये तो गलत है, लेकिन जो अभी
डॉक्टर सलोनी सवाल कर रही हैं कि सिस्टम जो है वही फॉल्टी है। हम अपने ऐसा नहीं काबिल बच्चे नहीं हैं, दरअसल सिस्टम ऐसा हमने बना रखा है कि जिन लोगों के पास साधन संसाधन पैसा रुपया है वो मनमाफिक तरीके से एक डिसिप्लिन ले लेंगे और बाकी जो कॉम्पिटेंट लड़के हैं उनके लिए वो चीज़ें छूट जाएंगी जिसके लिए वो फिट बैठते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ही सही बात है कि ये ओवरऑल सिस्टम का फेलियर है। यदि आप इसको पूरी जो व्याख्या है उसको देखेंगे नीट पीजी का, तो नीट पीजी का एग्जामिनेशन था वो हो चुका था बहुत ही पहले, वो मई में हो गया। उसके बाद 3 महीने लगे जब उसकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हुई, उसके लिए भी पूरी कवायद करनी पड़ी। 2025 की काउंसलिंग जो है वो अभी 2026 में चल रही है। कोविड के पहले तक सुप्रीम कोर्ट का नियम था कि 31 मई तक आपको ये जो काउंसलिंग है उसी साल में खत्म कर देना है, यानी कि 2025 की काउंसलिंग 31 मई 2025 तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन कोविड में इसका एक्सटेंशन पॉलिसी शुरू हुआ कि बार बार मिनिस्ट्री ने कहा कि हमें एक्सटेंशन दीजिए, कोविड चल रहा है, ये है वो है, इस करके ये डिले हो गया। अब 2026 की काउंसलिंग अभी 3rd राउंड होनी बाकी है, अभी बच्चों का एडमिशन होना बाकी है और 26 का जो अब एग्जाम होने वाला है वो अब 10 दिन में उसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है। तो बच्चे जो मिड रैंकर्स हैं वो ये सोचते हैं कि हम तैयारी कर लें और हम बेहतर कॉलेजेस को ले लें। तो ये ओवरऑल एक सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। हर चीज के लिए जो बेसिक सिस्टम है कि एग्जाम हुआ है, उसके बाद उसकी काउंसलिंग होगी, सीट फिलिंग होगी, इन हर पार्ट के लिए हमने एजिटेशन करा है, ट्विटर स्टॉर्म चलाए हैं, मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से सीटें खाली रहती हैं। दूसरी जो बहुत बड़ी कारण है सीटों के खाली रहने का वो ये है कि कई ऐसे मेडिकल कॉलेजेस की मशरूमिंग हो गई हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस तरह से खुल गए हैं जिनके पास 100 सीटें हैं क्लिनिकल ब्रांचेस के, और एक सीट की कीमत होती है 1 साल की 2 से 3 करोड़ रुपए, यानी अरबों रुपए का ये गोरख धंधा बन गया है। तो एक मिडिल क्लास बच्चा अपने पेरेंट्स से 3 साल के लिए 2 करोड़ के भी हिसाब से ऑन एन एवरेज ले ले तो 6 करोड़ रुपए किसी पीजी के सीट के लिए नहीं खर्च करेगा। उसके ये एक बैकडोर एंट्री बनाई गई ताकि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, आज अगर 20,000 में से कुछ चुनने से मेडिकल डॉक्टर बघेल मैं आ रहा हूं आपके पास, तो वो अब लाखों में से चुनने होंगे। उसके बाद जो तीसरा चीज है जो कि मैडम ने भी उठाया कि बहुत जगह बॉन्ड का सिस्टम है। आप ये बंधुआ मजदूरी करा रहे हो, ये बहुत ही हास्यास्पद है कि आपको कहीं किसी स्टेट में एडमिशन ले रहे हो तो आपको 50 लाख रुपए पेनल्टी देनी है अगर आप वापस अपने घर जाना चाह रहे हो। एक ही देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बॉन्ड पॉलिसी है, जिसको कहा जाता है कि हेल्थ विद स्टेट सब्जेक्ट इसलिए हो रहा है, तो बाकी सब चीजों में एनएमसी और हेल्थ मिनिस्ट्री निकाल देती है, पर बॉन्ड के लिए कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर्स के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और जो कहते हैं कि डॉक्टरों की कमी है, पेशेंट्स को रूरल सेक्टर में पेशेंट्स चाहिए, तो क्या रूरल सेक्टर में खाली बेकार क्वालिटी के डॉक्टर्स चाहिए? क्या दिल्ली के ही जो नागरिक है उनको इलाज की जरूरत है और अच्छे इलाज की और गुणवत्ता की जरूरत है? जो बिहार की बेटी है उसको इलाज नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई नहीं चला जाए। ये सिर्फ और ये एक सवाल है कि हम डॉक्टर बना रहे हैं या डॉक्टर हम खरीद रहे हैं? नहीं, वाजिब सवाल है। डॉक्टर बघेल आप कुछ कह रहे हैं, मैं डॉक्टर नरेश को पास जाना चाहता हूं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है जी, कैन यू हियर मी? आ रही सर, आ रही, आवाज आ रही। ओके, ये चीज जरूरी है समझना कि जो बच्चे एमबीबीएस का कोर्स करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस नीट का पूरा करियर को निर्भर करना उस पर गलत है। आपने पूरे 12 साल जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया है। कोचिंग क्लासेस मशरूमिंग है, विच इज अ डिजास्टर, हेल्थ डिजास्टर, मेंटल डिजास्टर। लाखों रुपए उसकी कोचिंग फीस के लिए, फिर आप मल्टीपल चॉइस बिल्कुल रट्टा मार के वहां जाके आपने उल्टी कर ली। आप एमबीबीएस ज्वाइन कर रहे हो, आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादातर बच्चे जा रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट में ज्यादा। आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो एमबीबीएस का है एनीवेयर बिटवीन 1.5 और 2 करोड़ है, कैश प्लस चेक। कैश कहां जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? जो एमडी की जो सीट है आज की डेट में 2 और 4 करोड़ के बीच में जा रही है।
आप 1.2 लाख एमबीबीएस सीट्स में से खाली 60,000 सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में, बाकी प्राइवेट में है। 70% जो आपका मेडिकल कॉलेजेस है वो साउथ में है। इसका रिवैम्प चाहिए, हमें रिफॉर्म चाहिए। ये चीज जरूरी है समझना कि जो सीट्स वेकेंट जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनका कुछ फ्यूचर नहीं है। आपका 40% एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो पास हो रहे हैं या एमडी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है। ये पैराडॉक्स है। एक साइड पर हमें 1 मिलियन जो डॉक्टर्स चाहिए, दूसरे साइड पर जो अच्छे डॉक्टर हैं वो नहीं जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इन द नॉन क्लिनिकल सीट्स। जब तक हम उनको एक एनवायरनमेंट में नहीं देंगे, कोई बच्चा दिल्ली के बाहर क्यों जाएगा? हमें हेल्थ सिटीज का कॉन्सेप्ट बनाना है। ये इमीडिएटली नहीं हो सकता, बट 5 साल 7 साल लगेंगे। प्लीज मेरे को 1 मिनट और दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। जब तक आप एक एनवायरनमेंट देंगे यंग स्टूडेंट को, उसको आप ठीक पे स्केल नहीं देंगे, वो बच्चा 20 साल 24 साल 25 साल 28 साल का बाहर क्यों जाएगा मेट्रो में? वहां कंसल्टेशन फी कम है, स्कूलिंग व्यवस्था नहीं है, अकोमोडेशन की व्यवस्था नहीं है। आपने एक इकोसिस्टम बनाना है अगर आपने हेल्थ केयर बिल्कुल पेरिफेरल एरियाज में ले जाना है। यहाँ दिल्ली में बैठ के, बॉम्बे में बैठ के, हैदराबाद में बैठ के वो इंडिया का हेल्थ केयर विजिट नहीं करता। इंडिया डेटा है 5 साल में 2018 टू 2022, मैं आपको आंकड़े पढ़ के बता रहा हूं। देयर हैव बीन 122 सुसाइड्स इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ये पब्लिश डेटा है। 1300 ड्रॉप आउट्स हैं। दिस इज द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट इन द वर्ल्ड इन इंडिया। कारण वी आर गेटिंग सब स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स who are not on merit coming in. फिर सवाल आता है डॉक्टर बगई, मैं आता हूं, चूंकि एक सवाल तो है। हम ये कह रहे हैं सर, मैं आता हूं डॉक्टर नरेश कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर नरेश को पहले सुन लेते हैं, फिर मैं अपने सवाल पे आता हूं। सर अनम्यूट कर लीजिए। मैं बहुत, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही। मैं बहुत ही लॉजिकली प्रूव करूंगा राणा यशवंत जी। इट इज वेरी इजी टू ब्लेम सिस्टम। System to after independence is very easy to blame, but despite that rotten, stagnant system, India with the biggest democracy, तो इसकी डेमोक्रेसी हमारी अच्छाई भी है और हमारी बुराई भी है। We know our लेकिना, we know हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारे पास जो है, why in the first place जो कैपिटेशन कॉलेजेस हैं which are mushrooming in Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra, जो कि which are owned by ministers, why are they permitted in the first place? Number 1. Number 2, बात आ गई कि आपने उसको मुन्ना भाई एमडी कह दिया। डोंट माइंड माय फ्रेंड राणा यशवंत, सर वो एमबीबीएस तो है, वो he will practice whether he gets PG or not. But is it not the duty of the planners to train him more rigorously? I know thousands of my Indian students who are not performing good in India, but when they land up in West or anywhere, New Zealand, England, Canada, US, they are trained so nicely, they become gems. Let me complete. Is it not the duty of the resource planners, the human resource planners? हम अपना ह्यूमन रिसोर्स क्यों वेस्ट करें? हम उनकी ट्रेनिंग ज्यादा अच्छी क्यों ना करें? Why dump them? It's very easy for educators to say. Why single out medical profession, engineering, architecture, law? There has been a decline throughout. जो 50 साल पहले पढ़ाते थे वो आज पढ़ाई आजकल नहीं हो रही है। उनको रिगरस कौन बनाएगा? हम बनाएंगे, वीडियो पर बनाएगी, not by discarding them, by training them more aggressively. If you do that, we will produce gems. And don't mind, राणा यशवंत, बेस्ट मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी नालायक निकलते हैं और खराब मेडिकल कॉलेज के बच्चे भी they become the best doctors. If you see properly, आपकी बात so that means कि हम उनको ट्रेन कर सकते हैं। मैं इस चर्चा को कभी भी मुर्गा लड़ाई का हिस्सा बनाना नहीं चाहता हूं, इसलिए मैं अपनी सभी मेहमानों को सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका कहा हुआ लोगों तक जाए
और हमारे बाकी पैनलिस्ट जो कह रहे हैं वह भी लोगों तक जाए ताकि उनको अपनी राय बनाने में आसानी हो। डॉक्टर नरेश कह रहे हैं कि नहीं, ये सारे मेडिकल कॉलेज देश में खुल रहे हैं, एमबीबीएस करके अगर वो आदमी पीजी के लिए ट्राई कर रहा है तो एमबीबीएस तो उसने कर लिया है। इसका मतलब ये है कि एमबीबीएस का भी ढांचा आपका दोयम दर्जे का है, क्योंकि आपने अपने टेस्ट का जो स्टैंडर्ड सेट किया है उस स्टैंडर्ड पर आपके लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। एक सवाल ये उठता है कि क्या हमारी जो नई जनरेशन है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है? अगर आपने एमबीबीएस करने के बाद भी 800 में से 276 नंबर लाने हैं जनरल कैटेगरी के लोगों को और 235 नंबर लाने हैं ओबीसी एससी एसटी को, आप अगर 235 नहीं ला रहे हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो क्वालिफाइड डॉक्टर एमबीबीएस तो है ही ना। आप स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नहीं है डॉक्टर नरेश। मैं ये कह रहा हूं कि वो कोई औजार नहीं है, वो प्लम्बर नहीं बन रहा है, वो इलेक्ट्रिशियन नहीं है, वो डॉक्टर है। अगर एक स्टैंडर्ड को मीट आउट नहीं कर रहा है, हाँ मैं आ रहा हूं। डॉक्टर सलोनी कुछ कह रही हैं? राणा जी, समझने की जरूरत ये बात है कि अभी सर ने कहा कि वो लोग को ट्रेनिंग दें तो वो और बेटर कर सकते हैं। नीट पीजी का एग्जाम कौन लाया? ये जो प्रणाली है सिलेक्शन की, ये कौन लाया है? अगर आप एडमिट कर रहे हैं कि इस प्रणाली में फ्लॉ है और आपको एक एग्जिट ब्रिज कोर्स की जरूरत है या आपको ट्रेनिंग कोर्सेज की जरूरत है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। ये तो ऑलमोस्ट ऐसा हुआ कि हमने घर बैठे हर आदमी को बोला, फिर तो हम नर्सेज को भी ट्रेन कर देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा ट्रेन करके और उन्हें भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बना देते हैं। तो बहुत एब्सर्ड सी बात है। मैं आप सबके सामने वो इमेज लाना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश का एक आदमी जिसने एक थैले में अपने मृत बच्चे को उठाया हुआ था, जो डॉक्टर की लापरवाही से मारा गया। तो ऐसे जो केसेस होते हैं वो हमें दिल्ली जैसी जगहों पे सुनने को नहीं मिलते, वो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में सुनने को मिलते हैं। तो ये बोल देना बहुत आसान है कि वो बच्चे ने पढ़ाई नहीं किया, वो थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग से अच्छा कर सकता है, तो उसके लिए आप ऑल्टरनेट कोर्सेज इंट्रोड्यूस कीजिए, ना कि आप सब स्टैंडर्ड लोगों को सामने ले आए। राणा जी, मुझे ऐसा लगता है ये एक सिस्टेमिक फेलियर को बच्चों पर मन देना है। आप देखिए, जो रूरल एरिया में पोस्टिंग क्यों नहीं चाहते हैं बच्चे? इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ लीगल सेफगार्ड्स नहीं है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पर एक्सपोजर नहीं है। आप उन सब चीजों पर काम करने की बजाय आपने रास्ता आसान कर दिया और आपने कहा कि हर कोई आ जाइए, हम सबको पीजी की डिग्री दे देंगे। ये तो ऑलमोस्ट वैसा हुआ कि अपने फेलियर्स को किसी और पर ट्रांसफर कर देना। तो जरूरत है कि हम ये जो सिस्टेमिक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो रही है, ये वापस से ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन अपने पर ले, ना कि डॉक्टर्स पर और स्टूडेंट्स पर और ट्रेनीज पर ट्रांसफर कर दे। और दूसरा, एक ट्रांसपेरेंसी का इंडेक्स होना चाहिए। बच्चों को ये पता ही है कि कौन सा कॉलेज किसमें कितनी सीट अवेलेबिलिटी है, उसमें ओपीडी का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, सुपरवाइजर्स कैसे होंगे। बहुत सारे लोग सीट छोड़ देते हैं। आप बताइए, लो कट ऑफ वाली सीट कौन कैंडिडेट लेगा? जो काबिल कैंडिडेट होगा या जो ना काबिल कैंडिडेट होगा? तो जो लो कट ऑफ वाली सीट है वो उसी के लिए ल्यूक्रेटिव होगी जो खुद जानता है कि मैं कहीं और कुछ और करने के लिए काबिल नहीं हूं।